हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 85 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न है, इंग्लिश के 10 प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के दोस्तों इसमें 25 प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का 8वां नंबर का मॉडल पेपर। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में हिंदी के 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? बताइए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वदन, आनंद और आश्चर्य। ये तीनों दोस्तों परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। और ये किसके हैं? तो दोस्तों ये मुख के यानी कि मुंह के ये पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का प्रयोग दोस्तों कौन से वचन में होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एक वचन। चाय शब्द है वो दोस्तों एक वचन है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। बताइए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? तो दोस्तों भारतीय का बनेगा भारतीयों। क्या बनेगा? भारतीयों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीयों। 4 नंबर का प्रश्न है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जाति शब्द का बहुवचन रूप है वो क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जातियां। क्या हो जाएगा? जातियां। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, अपनी करनी पार उतारनी लोकोक्ति का अर्थ है। अपनी करनी पार उतारनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अच्छे, यानी कि अपने अच्छे क्रम से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। अपने अच्छे क्रम से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। अपनी करनी पार उतारनी ये लोकोक्ति का अर्थ है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिनाई में पड़ना। क्या है? कठिनाई में पड़ना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आटा गीला होना यानी कि कठिनाई में पड़ना। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोच विचार कर काम करना। सोच विचार कर दोस्तों काम करना यानी कि फूंक फूंक कर पैर रखना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? बताइए, वह चम्मच से चावल खाता है। अगर आपने कारक पढ़े हैं तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वह चम्मच से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें से आया है विभक्ति चिन्ह, तो यहाँ पर करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। बताइए, गहने अलमारी में है, तो दोस्तों में विभक्ति चिन्ह आया है। तो में विभक्ति चिन्ह किस में आता है? तो अधिकरण में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना या मुसीबत में पड़ना, ये होता है दोस्तों आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अति का भला न बरसना, अति की भाली न धूप,
बताइए, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और इसमें गुण स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों शुद्ध वाक्य अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए, वह आदमी अच्छा नहीं है, वह आदमी अच्छा नहीं है, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें, मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, तो दोस्तों यहाँ पे शुद्ध वाक्य बनेगा इसका, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, मुझे आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक दूध का गिलास दो, तो एक दूध का गिलास नहीं, दूध का एक गिलास दो, ये होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, तो दोस्तों सभी चित्र बुरे नहीं होते, ये आएगा, प्रत्येक की जगह सभी आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यही एक शुद्ध वाक्य है। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए, व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों अशुद्ध वाक्य का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, कृपया आप ही बताएं, ये शुद्ध वाक्य है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो दोस्तों बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत ही है वो इसमें गलत हो जाएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो यहाँ पे बहुत ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो यहाँ पर ये कथन है वो गलत है, अशुद्ध वाक्य है ये। पुलाव बहुत लजीज चीज है, यानी कि लजीज, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये दोस्तों तीनों है वो शुद्ध वाक्य है, लेकिन बी नंबर का अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? बताइए। तो दोस्तों ये अवयवी भाव समास का क्या है? उदाहरण है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यथोचित का यथोचित का समास विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा उचित के अनुसार। क्या हो जाएगा? उचित के अनुसार। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? द्विगु समास में दोस्तों क्या आता है? संख्यावाचक आता है। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाचक किसमें? पंचेरी, यानी कि 5 किलो, पंचेरी यानी कि 5 किलो का समाहार। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये द्विगु समास का क्या है? उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो हो जाएगा वायदे का पक्का। क्या हो जाएगा? वायदे का पक्का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वायदे का पक्का। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह। बताइए, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा नदी प्लस आगम। क्या हो जाएगा? नदी प्लस आगम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों यण स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। यण स्वर संधि का नियम तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों, य, र, ल और व, इसके आगे आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो दोस्तों उसमें यण संधि होती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मनः प्लस अनुकूल की संधि है। मनः प्लस अनुकूल की संधि क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगी इसमें मनोनुकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी नंबर वाला भी सेम ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी कुछ भी मान लेना दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। इसमें विसर्ग संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, इसमें भी दोस्तों क्या है? यण स्वर संधि का नियम लगा हुआ है और इसमें यण स्वर संधि होगी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 21 नंबर का प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पद है वो प्रधान होते हैं।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों नर प्लस ईस, नर प्लस ईस हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर प्लस ईस। ठीक है, नरेश, इसमें दोस्तों गुण स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए डबल मात्रा आई है, मैंने आपको बताया भी था पहले भी आपको कि जहां पर भी डबल मात्रा आ जाए 90% है उसमें वृद्धि स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी इसमें। और तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अति प्लस आचार हो जाएगा, अति प्लस आचार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों यण स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें 9 प्लस 1, 9 प्लस 1। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 9 प्लस 1। ठीक है, इसमें अयादि स्वर संधि है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों वो हो जाएगा उत्त प्लस ज्वल, उत्त प्लस ज्वल। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें भी व्यंजन संधि है। दिगंबर जो ग है तीसरा वर्ण वो पहले वर्ण में बदल जाता है, यानी कि दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों क्या है? व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ये क्या है दोस्तों? ये शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का अपने को क्या करना है? चयन करना है। देखिए चारों ऑप्शन में दोस्तों एक ही लाइन है, लेकिन अक्षर बढ़ा दिए गए उसमें। ठीक है, देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों इसमें कृपया खुले पैसे दे, कृपया खुले पैसे दे। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए की है, किए हैं, ये गलत दे रखा है। भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया है, तो ये शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। इसमें देखिए, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। यहाँ पर देखिए पानियों सिंचाइयों, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। नदी के यानी कि नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखिए, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो वो है अच्छा व्यवहार सीखना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों ज्ञान होना। क्या हो जाएगा? ज्ञान होना। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उपकार करके दोस्तों उपकार की बात को भूल जाना। ठीक है, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ये होता है दोस्तों नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों निकट के दोष को न देख पाना। निकट के दोष को देख न पाना, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा कि एक नई मुसीबत में पड़ना। एक नई मुसीबत में पड़ना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो दोस्तों वह है किसी कार्य को समाप्त होना। किसी कार्य का समाप्त होना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उथला शब्द का विलोम हो जाएगा गहरा। क्या हो जाएगा? गहरा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गहरा। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, स्वर्ण शब्द का विलोम है। स्वर्ण शब्द का विलोम है वो क्या हो जाएगा? दोस्तों स्वर्ण का विलोम हो जाएगा नरक। क्या हो जाएगा? नरक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नरक। ठीक है, देवलोक का विलोम हो जाएगा परलोक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राग शब्द का विलोम है। राग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? विराग। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल। ये सूक्ष्म का विलोम है। ए नंबर का ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा पराधीन। क्या हो जाएगा? पराधीन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग शब्द का विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सन्मार्ग का हो जाएगा कुमार्ग। क्या हो जाएगा? कुमार्ग। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुमार्ग। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों प्रेम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम। 49 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अचल, गिरी और अद्री, ये तीनों दोस्तों क्या है? पहाड़ के पर्यायवाची है। अचला है, ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये दोस्तों धरती का पर्यायवाची है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जलद, घन और अब्र, ये तीनों दोस्तों क्या है? बादल के पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पे तोयज है, ये दोस्तों कमल का विलोम होता है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचती रहे। और रोजाना सुबह 8 बजे आप दोस्तों आपको एक क्लास है वो देखने को मिलेगी आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। क्लास को लाइक जरूर करें और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो भी जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब अपन भाग 2 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ ग्रामेटिकल एरर। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पे देखिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट ही फेल्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों बताइए कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर देखिए, डिस्पाइट के बाद में दोस्तों ऑफ नहीं आता। डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ नहीं आता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डिस्पाइट ऑफ। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए,
चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। दोस्तों यहाँ पे अपने को विलोम शब्द बताना है। दोस्तों विलोम शब्द है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए बिनेवोलेंट। दोस्तों बिनेवोलेंट का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों दयालु। क्या होता है दोस्तों? दयालु। दयालु, ठीक है। और इसका जो विलोम हो जाएगा, दयालु का विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा क्रूरल। तो दोस्तों इसका मतलब होता है निर्दयी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा टेंस है, मतलब कौन सा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सी हैज बीन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी फॉर 2 hours। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाई जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आईएनजी का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इसमें यही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस। कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सेंटेंस देखिए, द नोवेल हैड बीन रिटन बाय द ऑथर इन 2010 दे रखा है, बताइए। तो दोस्तों इसका एक्टिव वॉइस है वो क्या बनेगा? इसका एक्टिव वॉइस बनेगा दोस्तों, देखिए इसमें द ऑथर हैड रिटन द नोवेल इन 2010। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हैड बीन रिटन है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? हेड रिटर्न हो जाएगा, सिर्फ हेड रिटर्न एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को मॉडल का प्रयोग करते हुए खालिस्तान भरना है। यहाँ पर देखिए यू पे योर फीस ऑन टाइम, इट्स मैंडेटरी। आगे क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो दोस्तों इसमें आएगा, इसमें दोस्तों मस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है, मस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इट्स मैंडेटरी मस्ट। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि अनिवार्यता के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस। बताइए आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें सी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड टू विन। सी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड टू विन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डॉग, डॉग दे रखा है, तो डॉग का स्त्रीलिंग है वो दोस्तों बिच होता है। यहाँ पर DOE दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे सही है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मैच द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। दोस्तों अपने को वन वर्ड सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए वन हु वॉक्स इन स्लीप। दोस्तों एक वो जो नींद में चलता है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों सोमनाम बुलिस्ट। दोस्तों सोमनाम बुलिस्ट बोलते हैं उसे। तो यानी कि पहले का हो जाएगा 4। और वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, यानी कि एक वो जो कई भाषाएं बोल सकता है उसे बोलते हैं दोस्तों पॉलीगॉट। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉट। तो इसका हो जाएगा 1। और एक हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो सर्वशक्तिमान है उसे बोलते हैं दोस्तों ओमनीपोटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट, ठीक है। और वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, यानी कि जो हमेशा सकारात्मक सोचता है उसे बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2। 4 1 3 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर का ही ऑप्शन है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस देखिए, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द अंडरलाइन वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
सेंटेंस में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए, ही रन्स फास्ट एवरी मॉर्निंग, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फास्ट यहाँ वर्ब और रन्स को ये दोस्तों क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दोस्तों ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन भाग 3 के अंदर दोस्तों राजस्थानी संस्कृति व बोलियों से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर को यूरोप के व्यापारी सर टॉमस रो ने अपना परिचय किस दुर्ग में दिया था? बताइए। तो दोस्तों ये दिया था मैगजीन दुर्ग अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मैगजीन दुर्ग अजमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? मोती महल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों सूर सिंह ने, महाराजा सूर सिंह ने करवाया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का समय अंकित सबसे प्राचीन शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान के समय अंकित, राजस्थान का समय अंकित सबसे प्राचीन शीतलेश्वर महादेव मंदिर है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नौलखा बावड़ी है, ठीक है, नौलखा बावड़ी है वो दोस्तों कहां पर है? नौलखा बावड़ी दोस्तों कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डूंगरपुर में, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और डूंगरपुर के मारावाल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने दोस्तों इसका निर्माण है वो करवाया था, सी नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर के राजमहलों उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा जगत सिंह के समय दोस्तों चितेरे की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित है वो किया गया था उदयपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न है, लोक देवता कल्ला जी की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? लोक देवता कल्ला जी की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों सोमियाना गांव नागौर में, सोमियाना गांव नागौर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवी को जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है? बताइए किस दोस्तों देवी को जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वांग्या माता, स्वांग्या माता। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है? सन्यासियों का सुल्तान दोस्तों किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं हमीदुद्दीन नागौरी को। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हमीदुद्दीन नागौरी को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। देखिए ढोल नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध नृत्य है, गलत हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर का नहीं जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, तो पहला गलत हो जाएगा। आगे देखिए ढोल नृत्य ढोली और भील पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ढोली और भील पुरुषों द्वारा दोस्तों ये नृत्य है वो किया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, ये कथन इसमें सत्य है। आगे देखिए ढोल नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों पुरुषों द्वारा ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए ढोल नृत्य के दौरान एक साथ 4 या 5 ढोल थाकना शैली में बजाए जाते हैं, तो दोस्तों इसमें ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपने को सत्य कथन पूछा था, तो दोस्तों इसमें 3 तो सत्य कथन है, 1 असत्य कथन है, तो यहाँ पे इस प्रश्न में आप दोस्तों ए लगा लेना। ठीक है, इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो इसमें पहला ही क्या है? असत्य कथन है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, तमाशा लोक नाट्य के किस कलाकार को जयपुर शासक प्रताप सिंह ने गुणीजन खाने में प्रसिद्ध दिया? बताइए दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा गया है कि तमाशा लोक नाट्य के किस कलाकार को जयपुर शासक प्रताप सिंह ने गुणीजन खाने में
परिश्रय दिया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बंशीधर भट्ट को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तमाशा ये जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से मोहन वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों किसने किया? तो ये पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है कथोड़ी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथोड़ी। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला कनपटे साधुओं का तीर्थ स्थल कहलाता है? कौन सा मेला कनपटे साधुओं का तीर्थ स्थल कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों इसमें बर्तरी मेला। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्तरी मेला, सरिस्का अलवर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुंभाहाड़ा की वीरता का इतिहास किस दुर्ग से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कुंभाहाड़ा की वीरता का इतिहास किस दुर्ग से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तारागढ़ बूंदी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ बूंदी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रसिद्ध अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? बताइए अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कार्तिक शुक्ल पक्ष को दोस्तों ये अन्नकूट महोत्सव है वो मनाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, ब्रजेश क्या है? बताइए ब्रजेश क्या है? तो ब्रजेश क्या है? तो दोस्तों ये पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है, पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? बताइए कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर नोगरी आभूषण है, ये दोस्तों पैरों में नहीं पहना जाता। ये दोस्तों चूड़ियों के बीच कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है ये नोगरी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ हस्तशिल्प है दूसरी तरफ स्थान है। बताइए अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बाड़मेर और बालोतरा का है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बाड़मेर हो जाएगा। जाजम प्रिंट ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। पिछवाई कला दोस्तों ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट ये अकोला की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3, 4 2 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 2 1 3। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजपुताने के किस शासक द्वारा सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाई गई? राजपुताने के किस शासक द्वारा सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाई गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राव राम सिंह। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव राम सिंह। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कंजर जनजाति के संबंध के बारे में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। बताइए कंजर जनजाति के संबंध में अपने को असत्य कथन है वो बताना है। यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों कंजर जाति का मुखिया पटेल कहलाता है, कंजर जाति का मुखिया पटेल कहलाता है, बिल्कुल सही है। कंजर जनजाति मुख्य रूप से भीलवाड़ा, उदयपुर और अजमेर में निवास करती है, ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों कंजर जनजाति अधिकतर दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन क्षेत्रों में दोस्तों ये निवास करती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कंजर जाति की कुलदेवी चौथ माता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कंजर जाति की कुलदेवी है वो चौथ माता है। और देखिए यहाँ पे कंजर जनजाति हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते, तो दोस्तों ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ढूंढानी की उपबोली है? ढूंढानी की उपबोली है तो वो है दोस्तों हाड़ौती, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हाड़ौती। 83 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी गद्य और पद्य की वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धि एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है, क्या कहलाती है? राजस्थानी गद्य और पद्य की वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धि एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों वचनिका। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वचनिका बोलते हैं, ठीक है। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ ग्रंथ है दूसरी तरफ उनके रचनाकार है।
यहाँ पर देखिए भारतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना दोस्तों किसने की थी? तो शालिभद्र सूरी ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना दोस्तों चंद्रबरदाई ने की थी। राज विनोद की रचना दोस्तों भट्ट सदाशिव ने की थी। और ग्रंथराज की रचना दोस्तों गोपीनाथ ने की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4312। 4312 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4312। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में त्रिपोलिया दरवाजा, नवलखा भंडार तथा कुंभ श्याम मंदिर स्थित है? बताइए किस दुर्ग में त्रिपोलिया दरवाजा, नवलखा भंडार तथा कुंभ श्याम मंदिर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा का ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें। और अध्यारस एकेडमी के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।